अरे यार 20 दिन बाकी है परीक्षा की तैयारी कैसे करना है समझ नहीं आते। बढ़िया नंबर लाना है भाई, कहाँ करी बताओ यार। हाँ भाई सही कहा था, मोर तो 12 आना 4 आना भी तैयारी नहीं है। ऐसे अब 20 दिन में कहाँ तैयारी करी कि बढ़िया 60 70 80 90% आ जाए। अब सर मन लाइन है भाई, ओखरे लंग पूछबो यार, है ना। ठीक है भाई। बच्चा मन के अब परीक्षा नजदीक आ गए है तो मतलब कैसे पढ़ना चाहिए एक टिप्स बताना जरूरी है। हाँ सही कहा था। चला आज बच्चा मन ला ऐसे टिप्स बताबो कि उमन पढ़ने के साथ साथ अच्छा भी नंबर लाही और उखर ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहे पढ़ाई के। चलो सब कुछ चुपचाप रहा रे सर। हाँ ही और परीक्षा तैयारी कैसे करना है तेला बताही। हाँ बहनी मोर तो कुछ तैयारी नहीं है, वो कुछ हो जाती तब बढ़िया। वो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप मन ला परीक्षा के तैयारी करना है और अभी ज्यादा दिन समय नहीं है तो एमा का करना चाहिए हमन पूरा सॉल्यूशन बताओ। लइका हो आप मन के परीक्षा बहुत बेहतरीन हो ही, अच्छा नंबर से आप मन पास करी हो तो ध्यान से सुनाओ। पहला चीज, पढ़ाई के दौरान हमला मेंटली प्रेशर नहीं लेना है, दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डालना है। एकर से का होही, दिमाग में ज्यादा जोर डालहा तो दिमाग के हैंग ओवर हो जाही और हमन ला एग्जाम फीवर होई। एग्जाम फीवर के मतलब हमला कैसे याद नहीं होते, कैसे नहीं पढ़ सकत हन, शरीर के जो तापमान है वो बढ़ जाही, ए प्रकार से समस्या होही। तो सर ओकर उपाय कुछ बतावा ना सर। बेटा हमला अपन पढ़ाई के तरीका में सटीक उपयोग करना है, जैसे कि सब्जेक्ट के शेड्यूल बनाना है, टाइम देना है, समय देना है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टाइम देवा और जिन सरल सब्जेक्ट है ओला बाद में ध्यान देहा, जिन कठिन सब्जेक्ट है तेला पहली ध्यान देवा। सरल सब्जेक्ट का आप मन आसानी से पढ़ लेहा और बचे समय लग कठिन लगे वाले सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देहा तो तू मतलब बिल्कुल सरल हो ही पढ़ाई है। सर समय कम है और कोर्स ज्यादा है तो ओखर तैयारी कैसे करी सर? कम समय में ज्यादा कोर्स कैसे तैयारी करी? बहुत अच्छा सवाल बेटा, बहुत अच्छा सवाल। एकर सरल सॉल्यूशन है कि हम रेगुलर पढ़न ओखर साथ साथ सिलेक्टेड पढ़न। सिलेक्टेड के मतलब 5-6 साल के पहली क्वेश्चन पेपर के तैयारी कर लो। ए तैयारी करिहा तो निश्चित से 70 80 और 90% और 99% तू मन ले आहा। ऐसे टिप्स बड़े बड़े कोचिंग वाला मन करथे और ए तरीका हा बहुत फायदेमंद है। एग्जाम क्रैक करे के बहुत सरल तरीका है। और हाँ 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर इहे तुम मिल जाही लाइब्रेरी में चाहा और बिल्कुल ओला ले लेहा। आप मन बा पूरा 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर तैयार है, बहुत ही सिलेक्टेड। सर मैं थोकन पढ़ता ना, मोला याद नहीं हुए तो थोकन ओखर बारे में बताता हूँ। मैं थोड़ा कम बुद्धि के हो ना, हाफ माइंड टॉप हूँ। मिलन बेटा ऐसे कोई बात नहीं है, सबके दिमाग रथे। दिमाग के उपयोग कैसे करना है एला मालूम होना चाहिए। तब पढ़े के सही समय है 4 बजे या 5 बजे सुबह उठ के पढ़ना। 4 बजे उठ के पढ़िया तो तुमन जो भी पढ़ा वो पूरा दिमाग में याद रही। पहली जमाना के ऋषि मुनि मन सुबह 4 बजे ले 5 बजे उठ के पढ़ाई करत रही से और दिमाग में बढ़िया फिट हो जाए सब चीज। सुबह पढ़े ले जो प्रकृति के हमन ला वातावरण मिलते तेना बहुत बढ़िया रथे। और हाँ सुबह उठ के पढ़िया तो लंबा समय तक 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक पढ़ सकत है और वह लंबा समय तक याद रही। सर पढ़ाई के दौरान रट्टा मारना सही रही कि कैसे पढ़ी बतावा तो। गुड क्वेश्चन बेटा। देखो रट्टा मारे में कोई फायदा नहीं है। रट्टा मारी हो 4 दिन याद रही भूल जाओ। देखल ले पढ़ाई के दौरान समझ के पढ़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पेन कॉपी रखा और जो भी पढ़ा था वो ट्रिक से याद करो, ट्रिक बनावा। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है ट्रिक बनाते और सफलता जरूर पाते। रट्टा मारे से काम नहीं चले। बेटा हो अभी 15-20 दिन के समय है तो हर बोर्ड एग्जाम के तैयारी बा। तो अभी आप मान ला साधारण पढ़ाई नहीं करना है, भयंकर पढ़ाई करना है। You must have hard study because there is no option and no option। अभी 1 महीना ला ऐसे तैयारी करा कि जब तुम्हारा रिजल्ट आई तो तुमला लगना चाहिए कि मैं है वो 1 महीना ला बहुत शानदार तरीके से उपयोग करे हाँ। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि काश हम वो महीना ला अच्छा से यूज कर रहे तो आज रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। सर
परीक्षा के दौरान सोना खाना पीना के बारे में कुछ बतावा। हाँ बेटा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन रही से। परीक्षा के दौरान तो खाना और नींद ये बहुत जरूरी है। खाना सिर्फ पौष्टिक खावा, अजर गजर झन खावा। और रात में पढ़े के बाद खावा, सोए के आधा घंटा पहले खावा, खा के मत पढ़ा। और कम से कम आप मान ला 6 घंटा की नींद लेना है। नींद बहुत जरूरी है। अगर नींद नहीं पढ़ी तो तुम्हार कंसंट्रेशन पढ़ाई के गड़बड़ा जाएगी। सर पढ़ाई एकदम कंटिन्यूटी कर सकत हन ना, ज्यादा देर तक पढ़ सकत हन। बढ़िया क्वेश्चन बेटा। देखो, पढ़े के समय ला निर्धारित कराओ, अपन अपन दिमाग के हिसाब से पढ़ाई हा दिमाग में कैसे घुसे होला। ज्यादा समय पढ़े ले हो सकत हा दिमाग में नहीं घुसा थे तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ा। कुछ मेडिटेशन कर लेवा, चलते चलते पढ़ लेवा, बाहर खिड़की ले एती तेती देख लेवा। पढ़ाई कंटिन्यू होना चाहिए, पर समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले सका था। तो प्रिंसिपल सर भी आ गए तो हमन ये 6-7 प्रकार के टिप्स बताए हैं, तेला फॉलो करिया तो तुम्हार 80, 90, 99% तक आ जाही लइका हो, ये हमार गारंटी है। तो प्रिंसिपल जी आ गए, आपो मन ला संबोधित करही। तो सर के पिल्लई सर आवा। हमारे प्रिय छात्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि आप जब भी पढ़ो, आप एक रफ रखो, आप एक कॉपी रखो और पेन रखो। जो भी पढ़ रहे हो आप उसको एक बार लिख के देख सकते हो। जब आप लिखोगे तो ऐसे होगा कि आप एक बार एग्जाम दे चुके हो, ऐसा फीलिंग होता है। यदि आप जो भी लिख के पढ़ते हो आपके दिमाग में स्टोर रहता है। आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आप उसको बिल्कुल सही तरीके से, सही क्लियर रूप से आप लिख सकते हो। और जब आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम हॉल में बैठते हो, तो आप बिल्कुल डरना नहीं जी। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो के बैठे, क्वेश्चन को पढ़े और फिर उसका आंसर दे। जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना जी। अपने पास 2 या 2 से अधिक पेन रखे और अलग अलग कलर के रखे। एक काला रखो जी, एक नीला रखो। आप ऐसा उपयोग करोगे तो आपका आंसर पेपर सटीक होगा जी। आप जब पूरा क्वेश्चन को हल कर लेते हो तो लास्ट में अपने आंसर को एक बार जरूर चेक करना जी, फिर जमा करना। आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। एग्जाम देहे जहा ओखर 10 से 12 घंटा पहले के टाइम जो होते बहुत इंपॉर्टेंट होते। ओला लइका हो तुम्हार रिवीजन बर रखा। रिवीजन बहुत जरूरी है। कम से कम 2 बार और ज्यादा से ज्यादा 3 बार आप रिवीजन करा। रिवीजन के बड़े बहुत फायदा होते कि आप जब रिवीजन कर लेता तो पूरा आप मन ला आंसर सटीक याद रहते और क्वेश्चन के आंसर पूरा लिख पाहा। रिवीजन बहुत जरूरी है। हमार जो बताए गए टिप्स है और प्रिंसिपल सर के शुभकामनाएं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सबों के मेहनत है, आप मन ला जरूर सफलता दिलाही। आप मन निश्चित तौर से 80, 90 और 100% तक रिजल्ट लेके आहू। हमार मान बढ़ाहू और अपन माता पिता के भी नाम ला रोशन करियो। तो आप सब मन ला परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आप सभी बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। इससे ज्यादा हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप मन जो टिप्स बताए हैं और एग्जाम हॉल में डरे की कोई बात नहीं है, ये सब ला हमन ग्रहण करे हन और जरूर ही हमन एका फॉलो करबो और बहुत बढ़िया नंबर पाबो। तो संगवारी हो, आप मन बिल्कुल ऐसने तरीका से पढ़ाई करा, बोर्ड एग्जाम में 80-90% जरूर आही। तो हमार वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। छत्तीसगढ़